न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां पर 3 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एबीवीपी और एनएसयूआई समेत सभी छात्र संगठनों ने पूरा जोर लगा दिया और छात्रों से वोट करने की अपील की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर को मतदान होगा, जिसके बाद तय होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर कौन काबिज होगा। इस बार के चुनावी मुद्दों में 1 कोर्स 1 फीस, महिला सुरक्षा, फ्री वाईफाई, नए हॉस्टल की मांग शामिल है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जानी। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्या है और किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, क्या उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी सेम प्रॉब्लम्स है जो इंटायरली दिल्ली की प्रॉब्लम्स है, सेफ्टी ऑफ वुमेन। अदर देन दैट, इफ वी कंसिडर दिल्ली यूनिवर्सिटी अलोन, इट इज अबाउट हाउ द करिकुलम इज रन और हमारे टीचर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है। हमारे ओवरऑल जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं, 1 साल में हमारे 3 सेमेस्टर लिए गए हैं, विच इज नॉट फेयर। तो हमारे ये सब मुद्दे हैं कि हमें सेमेस्टर पूरा दिया जाए, हमारे एग्जाम्स के बीच में एडिक्वेट गैप हो, लाइब्रेरीज हमारी कंप्लीटली खुली रहे, जो कि अगर कॉलेज 9 बजे से खुल रहा है तो लाइब्रेरी भी 9 बजे से पहले से खुलनी चाहिए और लेट तक खुलनी चाहिए। तो हमारे ये सब मुद्दे हैं और जिसपे इलेक्शंस हो रहे हैं एंड वी वुड वोट अकॉर्डिंगली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बट आपको पता है इलेक्शन के माहौल में हर कैंडिडेट, हर पार्टी कैंपेन करती है, तो उनके साथ उनके सपोर्टर कॉलेज से भी और दूसरे कॉलेजेस के भी उनके साथ जाते हैं। तो इस टाइम में सिक्योरिटी इतनी भी नहीं है कि भाई हर टाइम गेट पे खड़े रहें। आप 1-2 सिक्योरिटी गार्ड एक एंट्री गेट पे हैं तो 200 बंदों का कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे बिल्कुल भी हॉस्टल्स नहीं है, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारी अपनी लॉ फैकल्टी में 9000 प्लस स्टूडेंट है, हॉस्टल हमको अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। आई थिंक बच्चे हैं और अपने जो कैंडिडेट हैं वो हमारे बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हमने यहाँ से वहाँ तक मार्च निकाला, रात को कोई भी स्ट्रीट लाइट, कोई भी कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए गए थे। तो ये वुमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चीज। सिक्योरिटी क्या है तो अब इनके साथ मैन भी तो चाहिए, मतलब ठीक है मानते हैं सिक्योरिटी, चाहे वो विमेन जो स्टूडेंट है उसे स्टूडेंट की तरह देखा जाए और स्टूडेंट की सेफ्टी, हर एक स्टूडेंट को सेफ्टी चाहिए, ये आपका मुद्दा है। क्योंकि अभी जैसे कैंपेनिंग चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो बाहर से ऐसे लोग भी आते हैं जो असामाजिक तत्व हैं, तो उन दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के बीच संसद में महिला आरक्षण बिल चर्चा के बाद पास हो गया 2/3 बहुमत से। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। इसी मुद्दे को लेकर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं से भी बात की और उनकी राय जानी। आपको ये विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल कैसा लगा? अब जो 33% रिजर्वेशन है वो लोकसभा में रखा जाएगा, सभी विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं देखें तो जो विमेन्स हैं उनका अभी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में देखें या विधानसभा में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत कम है, और जब तक विमेन्स का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में नहीं आएगा तब तक वो विमेन्स के हित में या विमेन्स को लेके कोई फैसले नहीं ले पाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब ये बिल आएगा तो जो महिलाओं का नेतृत्व है वो हर फील्ड में बढ़ेगा। जब महिलाएं पार्लियामेंट में होंगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगी और ये देश की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर साबित हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो महिलाओं का जो योगदान है वो पुरुषों की अपेक्षा में थोड़ा सा कम है, वहाँ पर इसको बढ़ाना चाहिए। और जब आप यहाँ बढ़ावा देंगे तो देश में आगे भी उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और महिलाओं की ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो पुरुष उस हिसाब से नहीं समझ सकते। उसके लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो और जरूरी है। महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसका हम मतलब समर्थन करते हैं। और दूसरा चीज कि जैसे हम एज एक मेन हैं तो एक मेन का बेहतर तरीके से उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाला भी वो भी मेन है। महिला इसलिए होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो खुल के बात नहीं कर पाती हैं।